हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर ये चीज़ हम नहीं सुधारेंगे तो समाज में किस प्रकार हानि हो सकती है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 19 नंबर का श्लोक है। इसमें सौनक ऋषि श्री सुत गोस्वामी से कह रहे हैं, स्ववीड वराहोष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। इसका मतलब है कुत्तों, सुअरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो यहाँ बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बताया गया है कुत्तों, सुकरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष, हाँ, ऐसे लोग उस लोगों की प्रशंसा करते हैं जो सभी समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी श्रवण नहीं करते। तो इसके उदाहरण कौन है? इसके उदाहरण वो है जो कुछ न्यूज़ चैनल चलाते हैं। सभी का हम नहीं कह रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कम बुद्धि वाले हैं और जिनको सिर्फ अपने न्यूज़ चैनल की किस प्रकार प्रगति हो, हाँ, इसलिए वो लोग किसी के भी पास जाकर न्यूज़ लेते हैं, हाँ, इंटरव्यू लेते हैं। तो अभी अभी हाल में एक कोई न्यूज़ चैनल है जिन्होंने अभी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, सर्वदमन बैनर्जी, जो कृष्ण सीरियल के अंदर, श्री कृष्ण सीरियल के अंदर श्री कृष्ण का रोल किया था। और इनका इंटरव्यू लिया और इन्होंने अपना जो मनोभाव है वो प्रकट किया। तो क्या था वो मनोभाव? वो मनोभाव था कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आए थे और उससे पहले भी भगवान थे, मगर वो कृष्ण नहीं थे। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। और जब कृष्ण नहीं थे उसके पहले भगवान कहां थे? कृष्ण तो आए एक्स पॉइंट पे, जब कृष्ण नहीं थे उसके पहले भगवान नहीं थे तो फिर वो कृष्ण नहीं हो सकते। सीधी बात, समझ रहे हो? अलग अलग काल, अलग अलग युग के हिसाब से अलग अलग अवतार हुए। तो कृष्ण सिर्फ एक उनका अवतार अवतरण है। तो अवतार ये अब ये जो हम लोग वर्ड करते हैं अवतार, इतने पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार की बातें करेंगे तो समाज की क्या हालत होगी? इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी अनपढ़ हैं, क्योंकि कभी भगवद गीता पढ़ी नहीं है ऐसा लग रहा है। अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं कि भाई अवतार लेके आए थे, तो भगवान ने फिर उपदेश भी दिया था ना भगवद गीता का। तो भगवद गीता के अंदर क्या वर्णन है इस बात का? भगवान गीता के अंदर क्या अपनी सफाई दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, हम देखते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनहे प्राह मनुरिश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को
दिया था और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर अर्जुन को कि ये ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार नहीं कह रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सोचिए, तो विवस्वान को दिया था भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कितने करोड़ों करोड़ों साल पहले। आप भगवद गीता के अंदर पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक। और क्या कह रहे हैं भगवान, स एवायम मया तेद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि में सखाचेति रहस्यम हेतु उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान अर्जुन मैं वापिस तुम्हें कहने आया हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण जब आए थे इस धराधर्म पर, उससे पहले भी कृष्ण ही भगवान थे, समझे। तो भगवान कोई आजकल के बने हुए नहीं है कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, के सभी ईश्वरों के परम ईश्वर कृष्ण हैं। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत परतरम नान्यत, मेरे समान और मेरे ऊपर कोई नहीं है, सभी नीचे है। तो सभी भगवान के अधीन है। हाँ, भगवान आदि पुरुष है, सृष्टि के उत्पत्ति से पहले भी भगवान थे। हाँ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अव्यक्त व्यक्ति मापन्नम किमन्यत काम बुद्धय, कि जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि पहले मैं निराकार था और साकार रूप में आया हूँ, वो बुद्धिहीन लोग हैं। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान पाएंगे। तो यही सब कृष्ण सीरियल के अंदर लोगों ने कृष्ण का रोल तो किया, मगर वो कृष्ण का रोल करने में मगर हृदय के अंदर तो पौंड्रक था, असुर बैठा हुआ था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के संदेश को नहीं समझ पाए ये लोग। और ऐसे नहीं समझे हुए लोगों को, अनपढ़ लोगों को ये मीडिया वाले, ये न्यूज़ वाले इंटरव्यू लेने जाते हैं। हाँ, जो अनपढ़ लोग हैं उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो पूरे संसार का कबाड़ा करेंगे। हाँ, ज़्यादा मात्रा में लोगों को नरक भेजेंगे, ऐसे अपने मन का कचरा देकर। जो लोग निपुण हैं उनके पास जाके इंटरव्यू लेना चाहिए। हाँ, सिर्फ कृष्ण सीरियल के अंदर कृष्ण का रोल करके कोई कृष्ण नहीं बन गया, समझे। हाँ, लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण सीरियल के अंदर सर्वदमन बैनर्जी को हम देखते हैं तो हमें कृष्ण का स्मरण होता है। अरे आप नरक में जाएंगे ऐसे लोगों का स्मरण करेंगे। तो भगवान को स्मरण करना है तो आप गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, और इस प्रकार उनका जो रूप का वर्णन है उसका आप कल्पना कीजिए। या इस्कॉन मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिरों के अंदर बहुत सुंदर विग्रह होते हैं, वहाँ पर जाइए, दर्शन कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। मगर ऐसे धूर्त लोग हैं, हाँ, जो असुर है, पौंड्रक है, हाँ, ये सर्वदमन बैनर्जी कलयुग का पौंड्रक है, सोचिए। और ऐसे लोग आप स्मरण करेंगे तो क्या कृष्ण का स्मरण होगा, जिन्होंने कृष्ण के निंदा करना सिखाया है, ये सभी को नास्तिक बना रहे हैं। और ऐसे लोगों का आप स्मरण करेंगे। ऐसे लोगों के पास इंटरव्यू लेने जाने से पहले सोचना चाहिए। ये न्यूज़ वाले ही है जो ऐसे जो सांप होते हैं, हाँ, ऐसे सांपों को दूध पिलाने जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और ऐसे लोगों को दूध पिलाकर जहरीले बनाते हैं, जो समाज में सबको जहर वितरण करते हैं। ऐसे इंटरव्यू से सिर्फ समाज में जहर वितरण होता है और कुछ नहीं। और इसके जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, न्यूज़ वाले। तो अगर आपके पास अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है तो बुरी भी मत दीजिए, जिससे पूरे समाज का अकल्याण हो।
तो इसीलिए ये बात जितनी हो सके लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि लोग ऐसे भी समाज में भगवद गीता पढ़ने में पीछे है, और इन लोगों के अगर ऐसे भाषण, तथाकथित झूठे मूठे भाषण, नास्तिक बनाने वाले भाषण सुन लेंगे तो और भी वो लोग का पतन होगा। इतना इतना प्रकृति का प्रकोप हो रहा है तब भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए कृपा करके आप लोग गीता पढ़िए, उसके बाद किसी का सुनिए। हाँ, इतना बकवास किया उसने न्यूज़ में, तब भी कमेंट में आ रहे हैं कि ओह सर थैंक यू, आपने इतना बढ़िया उपदेश दिया। क्या बढ़िया उपदेश दिया? पूरा गीता के विरुद्ध उपदेश दिया है उसने। भगवद गीता यथारूप के विरुद्ध उपदेश दिया है सर्वदमन बैनर्जी ने। इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर विरोध होना चाहिए। हरे कृष्णा।